जलसा सुन करके एक आदमी घर गया। जलसा के बाद उल्टा सीधा काम करना बराबर। लोगों ने कहा जलसा का क्या असर? कहा सर जलसा में सब कुछ माफ हो चुका है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारी पूरी कौम को कुरान से सरबुलंदी नसीब फरमाए। हजरत उमर के पास एक जवान आया। हजरत उमर ने पूछा, अरे मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने पूछा कि तुम कुरान पढ़ना जानते हो? कहा सब कुछ आता है, कुरान नहीं आता। अरे अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ करके आओ। तुम्हें पता नहीं कुरान तरक्की की चाबी है। जैसे ही तुम कुरान पढ़ करके आओगे तुम्हारे मुकद्दर का ताला खुलता चला जाएगा। अंग्रेज की सरकार है, ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। लखनऊ में एक आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरिंगी महल। अंग्रेज के पास आए तो अंग्रेज ने पूछा क्यों आया? का नौकरी मांगने के लिए आए। अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गए। अब मौलाना हैरत में कि इतनी बड़ी सरकार अंग्रेज चला रहा है और मैंने अपने लिए एक नौकरी मांगी जिसका सर भारी हो गया। अंग्रेज ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक पहुंच जाएगी। अंग्रेज ने कहा कि मौलाना मैं तुम्हारी फरियाद से सर पकड़ करके नहीं बैठा, बल्कि मैं सर पकड़ करके इसलिए बैठ गया कि तुम आलिम हो करके मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आए हो। अरे ये तो जमीन की सरकार है, आसमान की सरकार नहीं है। नौकरी अगर मांगनी है तो अल्लाह के घर में चले जाओ, कौम के बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये सरकार तुमको क्या देगी जो वो सरकार देगी वो कोई और नहीं दे सकती। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो सूरह फातिहा की बात भूल गए। अब उनको समझ में आया कि खामोश रहेंगे तो पीछे मुक्तदी को पता चल जाएगा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए मुक्तदी को पीछे पता ही नहीं चले। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे एक मुक्तदी गिन रहा, एक दर्जन बार शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम क्या बतला। वो पीछे से नमाजी में कहता, इमाम साहब समझ में आ गया, शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। आपको आगे याद ही नहीं, बेवकूफ मत बना। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। माशाअल्लाह इतना अच्छा सुन रहे हैं आप कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सुनाऊंगा तो मेरा डबल पंक्चर हो जाएगा। अल्लाह का करम है, आपके अंदर प्यास है, तलब है और आप मुझको ऐसा सुन रहे हैं कि जैसे लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। अल्लाह इस सुनाने को और आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह समझ में आ रहा है। जब इंजन का भी यही हाल है तो डब्बे का क्या हाल है? खैर ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ। उड़ीसा में अभी गर्मी है। उड़ीसा की गर्मी से भी बढ़ करके जो गर्मी बता रहा हूं कहां है, वो मक्के में है, मदीने में। जानते हैं उड़ीसा की गर्मी में गर्मी लगती है लेकिन जमीन गर्म नहीं होती। लेकिन जब मक्के और मदीने में सूरज सर पर आता है
तो जमीन इतनी गर्म हो जाती है जैसे चूल्हे पर हांडी गर्म होती है। अल्लाह के रसूल ने सहाबी को जमा किया, चिलचिलाती हुई रेत पर अल्लाह के रसूल का ऐलान हो रहा है, चप्पल उतारो, पैर रखो, उस गर्म रेत पर पैर रखो, जैसे चूल्हे पर पांव रखना उसी तरह रेत पर पांव रखना, और हिसाब दो कि मैंने जो कल पैसा दिया था कहां कहां खर्च किया। अब जब पहला आदमी जूता उठा करके आया, उतार करके आया, तो उसका पांव जलने लगा, पांव जलते जलते दिमाग खोलने लगा, हिसाब भूलता है याद नहीं, हिसाब भूलता है याद नहीं, हिसाब में फेल हो गया। दूसरा आदमी आया, उसका भी पांव जलने लगा, दिमाग खोलने लगा, हिसाब भूल गया। तीसरा आदमी आया जिसको सबसे कम पैसा मिला था, वो हजरत अली थे। जब वो आए तब रेत पर पांव रखा, पांव जल रहा है, दिमाग खोल रहा है, इधर का हिसाब दे रहे हैं, उधर का हिसाब दे रहे हैं, इधर का हिसाब दे रहे हैं, उधर का हिसाब दे रहे हैं। पास अल्लाह के रसूल ने तालीम दी, याद रखो, जिसके पास इस दुनिया में जितना कम पैसा होगा उसका हिसाब उस दुनिया में उतना आसान होगा, जिसके पास जरूरत से ज्यादा इस दुनिया में पैसा होगा उसका हिसाब ऐसे ही मुश्किल होगा जैसे रेत पर पांव रख करके दिमाग खोलता है और पैर चलता है। एक आदमी कान का बहरा था, कुछ सुनता नहीं, समधी के पास गया, उसका समधी बीमार था, खैरियत लेने के लिए। तो दिमाग में उसने बैठाया कि 3 सवाल करूंगा, पहले हाल पूछूंगा क्या हाल है, तो बोलेगा बढ़िया है, मैं इसको दुआ दे दूंगा, बहुत अच्छा, मुबारक। उसके बाद पूछूंगा तुम क्या खाते हो, उसके बाद पूछूंगा किस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चला। कान का बहरा था, वो सुनता तो कुछ नहीं, ऐसे सवाल कर। वो समधी के पास आया, बीमार समधी के पास, बोला क्या हाल है, तो समधी बोला मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक, सुबहान। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया, क्या खाते हो, बोला जहर खा रहा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते हैं। तीसरा सवाल उसने पूछा कि किस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा है, वो खिसिया करके बोला कि मलकुल मौत से। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तुम्हारा पूरा इलाज करके छोड़े। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, लगाना दिल का इंसानी बुतों से, लगाना दिल का इंसानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो। माशाअल्लाह, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया। 1/3 पैगाम निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत में डूब करके इतना अच्छा आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, पूरा समझ में आ रहा है, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अच्छा, दस्तरखान जब लगता है तो आप देखिएगा, उड़ीसा का दस्तरखान इतना बड़ा होता है कि हम लोग अपना पेट पकड़ लेते हैं कि कहां से खाएं, खाते ही खाते मर जाएंगे। इतना बड़ा दस्तरखान होता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। और मैं दुआ करता हूं आपके लिए दिल से, अल्लाह आपके दस्तरखान को इसी तरह वसी फरमाए, रोजी रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। दस्तरखान पर जब आदमी बैठता है खाने के लिए तो लुकमा उठाता है, तो लुकमा देखिए हाथ में कितना छोटा होगा, हाथ में कितना छोटा है, और यही लुकमा जब हलक के नीचे जाता और छोटा होगा। एक ही लुकमा हराम है। फिर दूसरा लुकमा उठाया, हाथ में छोटा, हलक के नीचे और छोटा, बस ये 2 लुकमे हराम है, बाकी कोई लुकमा हराम नहीं है, सब हलाल है।
इतने छोटे लुक़्मे हराम के, हराम कितना कम है, सिर्फ 2 लुक़्मे, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, अपने बच्चे को हलाल खिलाइए, हलाल कमा करके लाइए। सिर्फ 2 लुक़्मे हराम के हैं, कितने छोटे हैं हलक के नीचे जाने के बाद, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 लुक़्मे की वजह से 40 दिनों तक अल्लाह कोई नेकी कबूल नहीं करता। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। इस दुनिया में आदमी एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कोई इस दुनिया में अगर 70 मर्तबा पैदा हो, अगर सपोज मान लीजिए, ऐसा होता नहीं, 70 मर्तबा कोई पैदा हो और 70 बार वो राह खुदा में गर्दन कटाए, उसको शहादत मिले, कितना बड़ा खुशनसीब आदमी होगा। लेकिन 70 बार उसने गर्दन कटाई, लेकिन 70 बार उसने हराम खाया, हराम कमाया, 70 बार उसको जिंदगी मिली, 70 बार हराम खाता रहा, कमाता रहा, राह खुदा में गर्दन कटाता रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 70 मर्तबा गर्दन कटाने के बावजूद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। एक मुसलमान दूध में पानी मिलाता था, उससे लोगों ने कहा दूध में पानी है, उसने कसम खा करके कहा कि पानी में दूध है, दूध में पानी। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। वो रोज कटक में जाता था, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। पैसा लेकर के आ रहा था, बटुए में पैसा था, पेशाब पखाने की हाजत हुई तो तालाब के किनारे गया, उस पर पाकड़ का दरख्त था, साइकिल लगाया, बटुआ रखा, हाजत पूरी करने के लिए जो जंगल में गया तो ऊपर से बंदर आया, बटुआ लेकर के ऊपर चढ़ा, आंख बंद डब्बा गायब। वो जब वापिस आया तो देखा कि साइकिल तो है लेकिन सरमाया कहां चला। उसने गौर से जो देखा तो देखा कि बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा है कि असली है कि नकली। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये पैसा तुम्हारे काम का नहीं है, हमको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाए। तो बंदर को तरस आया, उसने एक सिक्का फेंका। फिर जो इसने फरियाद की तो दूसरा सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में गिरा। टभाक बोला, कहां से दिवाली आ गया, माशाअल्लाह क्या पटाखा फूटा। बंदर को बड़ा मजा आया कि कहां से ये एटम बम की आवाज आई, उसको समझ में आ गया वो सिक्के की आवाज। अब उसने दूसरा सिक्का निकाला, पानी में डाला, वो गिड़गिड़ा रहा है, एक सिक्का उसको दे रहा है और पटाखे की आवाज सुनने के लिए दूसरा सिक्का पानी में डाल रहा है। जब बटुआ खाली हो गया तो वो कहता है महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हुआ, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो
लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा पसना। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। आपकी हालत को देख करके मुझे इसके हवाले से एक नमूना दे करके जवानों को पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान यहाँ से वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। एक आदमी बस्ती में जलसा सुनता ही नहीं, 1 लाख जलसे हो गए बस्ती में, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार। तो कमेटी ने पूछा कि आप बस्ती में जलसा होता, आप जलसा नहीं सुनते। तो उसने कहा जो रात दिन बीवी की गाली सुने उसको जलसा सुनने की क्या जरूरत। 5वां पैगाम जवानों के हवाले से आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। अल्लाह के रसूल से एक जवान मुसाफा कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल का हाथ बड़ा नरम था, रुई की तरह था। उस जवान ने जो मुसाफा किया तो वो हाथ ऐसा लगा पत्थर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा हाथ है कि पत्थर है, इतना सख्त है। वो जवान मायूस होकर के कहता या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी, बीवी बाल बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए पत्थर तोड़ता हूँ, 2 पैसा कमा करके लाता हूँ, उस पत्थर तोड़ने की वजह से मेरा हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने सीने से लगा करके कहा मायूस होने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेहनत मजदूरी के लिए पत्थर तोड़ते हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम अल्लाह के दोस्त हो। ये इज्जत की बात है, जिल्लत की बात। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। जवान आया जोहर में नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठा हुआ, मस्जिद से निकल ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने गौर से देखा। असर की नमाज में नमाज पढ़ करके बैठ गया, मस्जिद से नहीं निकला। अल्लाह के रसूल ने गौर से देखा। किसी साहब से पूछा कि ये जवान खाता कमाता कहां से? ये तो मस्जिद में नमाज पढ़ करके बैठ जाता है, मेहनत मजदूरी के लिए निकलता ही नहीं। ये जवान खाता पीता कहां से? का हुजूर इसका भाई इसके लिए कमाता है, ये बैठ करके सजदा करता है, रुकू करता है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया जो इसका भाई कमा रहा है और ये बैठ करके खैरात खा रहा है, सजदे पर सजदा कर रहा है, जो मर्तबा इसके भाई का है वो इसको सजदा करने के बाद भी नसीब नहीं है। ये सिर्फ दीन कमा रहा है, वो दीन दुनिया दोनों कमा रहा है।